बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मकतब टीवी। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म हिकमत और दानाई के कामिल नमूना थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का एक एक लम्हा अदलो इंसाफ का मजहर था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को जिसने भी मशले राह बनाया, उसने तौहीद, ईमान और तकवा की राह अपना ली और दीनों दुनिया के मामलात में कामयाब हो गया। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुरू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत नसीब हुई और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इल्म में इजाफे की दुआ फरमाई थी। इसीलिए आपसे कई अहादीस मनकूल हैं और इन्हीं अहादीस की रोशनी में आपके अक़वाल भी मशहूर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल मोह लेने वाले अक़वाल लेकर आए हैं और इन्हीं अक़वाल की रोशनी में हम आपको ये भी बताएंगे ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनके बारे में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ऐसे लोग दुनिया से जल्दी चल बसते हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कीमती अक़वाल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे कबल के हम असल मौजू की जाने बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल को अगर इकट्ठा किया जाए तो ये एक मुकम्मल किताब बनती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल में से कुछ अक़वाल आपकी खिदमत में पेश हैं और फिर आपको वो निशानियां बताएंगे जो मौत को अपनी जानिब खींचती हैं। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि मुझसे 5 चीजें हासिल करो। 1, तुम में से हर कोई अपने गुनाह से डरे। 2, और अपने रब से ही उम्मीद वाबस्ता रखे। 3, और जो इल्म नहीं रखता वो इल्म सीखने से हया ना करे। 4, जो शख्स कोई शय न जानता हो उससे उसी शय के मुतल्लिक जब पूछा जाए तो वो अल्लाह व आलम कहने से हया न करे। 5, और बिलाशुबा सब्र को ईमान से वही निस्बत है जो सर को जिस्म से है। जब सब्र खत्म हो जाए तो ईमान भी खत्म हो जाता है और जब सर जुदा हो जाए तो धड़ भी बेकार हो जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल में है कि खल्क़े इलाही से नेकी करने से जिस कदर हकीकी शुक्रगुजारी होती है वो और किसी सूरत में नहीं हो सकती। जो शख्स गुनाह से पाक और बरी हो वो नहायत दलेर होता है और जिसमें कुछ ऐब हो वो सख्त बुज़दिल हो जाता है। जो शख्स कल को अपनी मौत का दिन समझता है, मौत के आने से उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती क्योंकि उसकी जिंदगी मौत को सामने रखकर गुजरती है और वो हर वक्त मौत की तैयारी में लगा रहता है। और जो शख्स मौत की तैयारी में लग जाए उससे गुनाह सरजद नहीं होते और ना वो अल्लाह की जात से गाफिल होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जमात पर गुजर हुआ जिनके हंसी की वजह से दांत नजर आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मौत को कसरत से याद करो तो जो हालत मैं देख रहा हूँ इसकी नौबत ना आती। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक दूसरे कौल के मुताबिक शरीफ की पहचान ये है कि जब कोई सख्ती करे तो सख्ती से पेश आता है और जब कोई नरमी करे तो ढीला हो जाता है और कमीने से जब कोई नरमी करे तो सख्ती से पेश आता है और जब सख्ती करे तो ढीला हो जाता है। एक और रिवायत है कि किसी ने पूछा कि कमज़र्फ आदमी की पहचान क्या है तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कम ज़र्फ इंसान जब भी किसी पर कोई एहसान करता है तो उसको वापस करने के दर पे रहता है कि कैसे उस एहसान के बदले उस पर भी एहसान हो, बल्कि वो अपने किए हुए एहसान का बदला हासिल करने के लिए कोई ओछा हथकंडा भी इस्तेमाल कर सकता है। इंसान को चाहिए जब भी कोई नेकी का काम करे तो उसका नतीजा अल्लाह की जात पर छोड़ दे और उसके बदले की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखे।
साथियों, आइए अब आपको बताते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन निशानियों का जिक्र फरमाया है कि जिनकी वजह से मौत जल्दी आती है, और ऐसी कौन सी निशानियां हैं जिनकी वजह से जिंदगी लंबी होती है। इस बारे में यूं रवायत किया गया है कि एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और सवाल किया कि वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर तक जिंदा रहते हैं। तो इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि वो लोग जो अपनी नजरों को इधर उधर फेरते रहते हैं और दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे लगे रहते हैं, वो परेशानियों में मुब्तला होते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां उनको घेर लेती हैं और इस तरह वो जल्द इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। और इसके बरक्स वो लोग जो नजरों को झुका कर चलते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागते, उनकी जिंदगी पुरसकून होती है और ऐसे लोग देर तक जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, इस कॉल से ये बात वाज़िया होती है कि इंसान की जिंदगी में नजर का बड़ा गहरा असर है। ये नजर एक ऐसी चीज है कि इसकी वजह से इंसान बहकावे में आ जाता है, जो देखता है उसकी ख्वाहिश करने लगता है और जब ख्वाहिशात में लगता है तो अल्लाह को भूल जाता है और यूं उसकी जिंदगी से बरकत खत्म कर दी जाती है। इसलिए चाहिए कि दुनिया के साथ अपने अल्लाह की अतात और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को हाथ से ना जाने दे। और ख्वाहिशात के बारे में आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल बताते हैं। जैसा कि एक रिवायत में आता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से गुजर रहे थे कि एक शख्स उदास बैठा हुआ था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के पास गए और उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उस शख्स ने कहा, मेरी बचपन से ये ख्वाहिश है कि मेरे पास 1000 ऊंट हों, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 ऊंट हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे सवाल किया कि अगर तुम्हारे पास एक चीज मौजूद ना हो तो क्या तुम वो चीज किसी को दे सकते हो? तो उसने कहा, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं वो चीज कैसे दे सकूंगा जबकि मेरे पास मौजूद ही नहीं। तो इस पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम ये कैसे ख्याल कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 1000 ऊंट होंगे तुम्हें खुशी और सुकून नसीब होगा। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके पास हजारों ऊंट हैं लेकिन वो परेशान हाल हैं, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं। अगर तुम्हें 1000 ऊंट भी मिल जाएं तो तुम मजीद की ख्वाहिश करने लगोगे। इसलिए बजाय ख्वाहिशात के पीछे भागने के अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। इंसान की जब कोई ख्वाहिश पूरी होती है तो वो दूसरी कोई ख्वाहिश करने लगता है। हालांकि इंसान की खुशी ख्वाहिशात में नहीं बल्कि उसके वजूद में है। अगर तुम्हारी एक आंख खराब हो जाए तो तुम्हारी अव्वलीन ख्वाहिश ये होगी कि तुम्हारी आंख ठीक हो जाए, या तुम्हारे कान खराब हो जाएं तो तुम्हारी अव्वलीन ख्वाहिश ये होगी कि तुम्हारे कान ठीक हो जाएं। इंसान का मकसद ये नहीं कि वो सारी जिंदगी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, बल्कि उसका मकसद ये है कि वो अपने आप को तलाश करे और अपने वजूद को पहचाने। और बुढ़ापे के हवाले से बताएंगे कि एक शख्स ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि इंसान के बाल सफेद क्यों होने लगते हैं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उनके बाल सफेद होने लगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मेरे बाल सफेद क्यों होने लगे। तो उस अल्लाह ने फरमाया, सफेद बाल बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बात के ज्यादा होने की निशानी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। बुढ़ापे में नफसानी ख्वाहिशात कम हो जाती हैं और फहम बढ़ जाता है। इसलिए साथियों, हमें चाहिए कि हम अपनी राय पर बुजुर्गों की राय को तरजीह दें, क्योंकि उनकी राय तजुर्बात की बुनियाद पर होती हैं। प्यारे साथियों, हमारे यहाँ खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस दुआ का हिस्सा बनने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी इस दुआ का हिस्सा बने। प्यारे साथियों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।